ग्रहों का अच्छा फल यहाँ तभी प्राप्त होता है जब जातक दूसरों को शामिल करके संगठित रूप से किसी कार्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। और इस चरण में अच्छे परिणाम देने के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है। यदि आपको अच्छे परिणाम चाहिए और आपका जन्म इस नक्षत्र चरण में हुआ है, तो आप यदि टीम वर्क करेंगे तो यहाँ हर ग्रह आपको अच्छे प्रभाव देगा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं और पढ़ने के इस क्रम में वर्तमान में हम नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं, यानी कि हम 21वां नक्षत्र पढ़ रहे हैं, उत्तराषाढ़ा। इससे पूर्व हम सभी नक्षत्रों को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, यानी कि हमने 20वें नक्षत्र तक पूर्ण अध्ययन कर लिया है और वर्तमान में हमारी पाठ संख्या 80 चल रही है। यहाँ हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय भाग की बात करने आए। तृतीय भाग मतलब जहाँ हम जातकों को चरणानुसार विश्लेषित करेंगे, विभिन्न चरणों में विभक्त करके हम जातकों को समझेंगे कि किस प्रकार की ऊर्जाएं जातकों के जीवन में प्रवाहित होती हैं और जातकों के जीवन में कौन से गुण अवगुण परिलक्षित होते हैं। इससे पूर्व के सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध इतना ही है कि क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे और आपको लाभ प्राप्त हो। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीक लगती है और आपको ऐसा लगता है कि हम गहराई तक पहुंचने में सफल हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराषाढ़ा का हम आज तीसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां हम जातकों को चरणानुसार विश्लेषित करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हमने पहले वीडियो में नक्षत्र को समझा था और दूसरे वीडियो में जातकों को विश्लेषित किया था, और उससे जुड़े पहलुओं से हमने जो जातकों को समझा था वो हम एक बार बहुत ही कम शब्दों में पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इन जातकों का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, बोलने में ये धारा प्रवाह होते हैं और बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुति करने में सक्षम होते हैं। इनके अंदर ईमानदारी होती है, संस्कार होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता होती है। यह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिम्मेदारी का भाव होता है इनके अंदर। जिम्मेदारी के भाव होने के अलावा यह दृढ़ निश्चयी होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं और इनकी सलाह एक मायना रखती है, तो लोग इनसे सलाह लेते हैं और उस सलाह पर चलते भी हैं। यह जातक जीवन में कभी हार नहीं मानते क्योंकि इनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि यहां हम अंतिम विजय की बात करते हैं तो जीवन में सिर्फ जीत ही इनका लक्ष्य होता है। यह जातक दयालु स्वभाव के होते हैं और इनके लक्ष्य सदैव उच्च होते हैं। यह उच्च लक्ष्यों को भेदने की इच्छा रखने वाले होते हैं और अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत यह उन लक्ष्यों को भेदते भी हैं। मेहनती होते हैं और रिजर्व नेचर के होते हैं, जैसा कि हमने बात की थी कि यह अपने मन की बात भी किसी को नहीं बताते हैं, यानी कि अपनी भावनाओं को अपने ही मन में संजो कर रखते हैं। हाँ, यह देखा जा सकता है कि यह जातक थोड़े जिद्दी हो सकती हैं, इनके अंदर जिद्दीपन आ सकता है। अब अगर हम इनको चरणों में विभाजित करके समझें तो हम किस प्रकार समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात करते हैं। तो प्रथम चरण 26 डिग्री 40 मिनट धनु राशि में प्रारंभ होता है और धनु राशि के अंत तक यानी कि 30 डिग्री तक विस्तारित होता है। यह एक पुष्कर नवांश पद है, साथ ही साथ वर्गोत्तम भी है, क्योंकि यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह धनु नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है और दृष्काण में यहां सूर्य का जो सिंह का दृष्काण है वह प्राप्त होता है। तो यहां नक्षत्र स्वामी सूर्य, राशि स्वामी गुरु और नवांश स्वामी भी गुरु, तत्पश्चात दृष्काण स्वामी सूर्य। तो यहां सूर्य और गुरु की ऊर्जाओं का सम्मेलन बहुत ही तीव्र अवस्था में देखने को प्राप्त होता है। और यहां जैसा कि हमने बात की थी
कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य की ऊर्जा बहुत ही इंटेंस, बहुत ही तीव्र है। यह आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाली ऊर्जा है। तो यहां हम जातकों को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जातक आध्यात्मिक होते हैं, तर्कसम्मत होते हैं, अन्याय के प्रति इनका जो आवाज है वह बुलंद होती है। तो अन्याय के विरुद्ध यह जातक बोलते हैं क्योंकि इनकी सहन शक्ति बहुत कम होती है। इस मामले में यह किसी प्रकार का अन्याय किसी पर भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो यह आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं, संस्कारी होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं। तो जब अच्छे सलाहकार होते हैं तो इनकी सलाह लोग मानते भी हैं। इन जातकों को पिता से विरासत में संपत्ति प्राप्त होती है। यानी कि यहां हम विरासत की बात भी इस नक्षत्र चरण में कर सकते हैं। हां, थोड़ा सा इन जातकों का अपने परिवार से मतभेद हो सकता है। शिक्षा औसत हो सकती है। हालांकि हम शिक्षा की और ज्ञान की जब बात करते हैं तो शिक्षा और ज्ञान में एक फर्क होता है। तो यहां हम शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा इनकी औसत हो सकती है, लेकिन ज्ञान इनका बहुत अच्छा होता है। यह जातक पुलिस में, फौज में अक्सर देखे जाते हैं क्योंकि मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक अच्छे नागरिक होते हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। इनके कई मित्र होते हैं। इन जातकों में एक बहुत ही अलग हटके अभिरुचि होती है। यह जातक दूसरों के जो प्रेम रहस्य होते हैं उनको जानने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। यानी कि इनकी रुचि होती है अन्यों के प्रेम के रहस्यों को जानने में। यह जातक आशावादी होते हैं और आशावादी होने के साथ साथ इन जातकों को अपने क्षमताओं और ज्ञान पर पूरा भरोसा होता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि यह एक वर्गोत्तम चरण है। तो यहां स्थित ग्रह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तर पर बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। बहुत अच्छे परिणाम इनके जातक के जीवन में देखे जा सकते हैं। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो सूर्य, बृहस्पति, मंगल, केतु यहां उत्तम फल प्रदान करते हैं और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यहां गुरु के फल प्राप्त होते हैं। यानी गुरु यदि इस चरण में है तो आप बहुत ही श्रेष्ठ फलों की उम्मीद कर सकते हैं। इन जातकों की यात्राएं अधिक होती हैं, ज्ञान के साधक होती हैं यह जातक, और खुले विचारों के होते हैं। और यदि हम इस चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है भे। तत्पश्चात हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। यहां से राशि परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जातकों में क्या परिवर्तन होता है वह भी यहां हम समझेंगे। तो द्वितीय चरण 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट मकर राशि। यहां देखने वाली बात यह है कि मकर का ही नवांश प्राप्त होता है और मकर का ही दृष्कांत प्राप्त होता है। यानी शनि की बहुत ही तीव्रतम ऊर्जा यहां हम इन जातकों के जीवन में देख सकते हैं। तो यहां सूर्य की ऊर्जा नक्षत्र स्वामी के रूप में प्राप्त होगी, शनि की ऊर्जा राशि स्वामी, नवांश स्वामी और दृष्कांत स्वामी तीनों के रूप में शनि की तीव्रतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां हम अनुशासन की बात कर सकते हैं। जातक सम्मानित होंगे, धनवान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, विद्वान होंगे और जीवन साथी एवं बच्चों के प्रति इनका रुझान अधिक रहता है और उनके प्रति इनका आप कह सकते हैं कि बहुत अधिक जुड़ाव होता है। हंसमुख स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं, आकर्षक होते हैं, अनुशासित होते हैं और संगठित प्रकृति के कार्य करने वाले होते हैं। आप संगठित प्रकृति से समझ सकते हैं कि संगठनों में कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। अक्सर उच्च पदों तक पहुंचने वाले होते हैं। मनोगत यानी कि ऑकल्ट का अध्ययन करने वाले होते हैं और इन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है। सिर्फ ऑकल्ट की बात नहीं है, वैसे भी इन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है। धार्मिक विचारों के होते हैं और धार्मिक विचारों में यह कठोर हो सकते हैं। कठोरता का मतलब ही अनुशासन है। यह अगर अपने प्रोफेशनल जीवन की बात की जाए तो वहां भी यह जातक थोड़े से अधिक कठोर होती है, क्योंकि नियम का पालन करवाना इनके अंदर बहुत बड़ा गुण होता है। कई बार लोग इन्हें एरोगेंट समझ लेते हैं, इन्हें लोग एक डिक्टेटर समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ इनको जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं वह इन्हें इस प्रकार का अनुशासन देती हैं। तो यहाँ हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है
कि हम अगर किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं तो वहां इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा है, तो यहाँ द्वितीय चरण में वह एक अनुशासन के रूप में परिलक्षित होगी ही होगी। यह जातक अपने हितों के अनुसार संगठित योजनाओं एवं विचारों को अंजाम देते हैं। स्वयं की उपलब्धियों से बाहरी दुनिया में स्वयं को व्यक्त भी करते हैं। ये लक्ष्य उन्मुख होते हैं। लक्ष्य उन्मुख का मतलब ही यही है कि यह लक्ष्य को भेदना चाहते हैं। इन्हें लक्ष्य दिखाई देता है और लक्ष्य के अलावा इन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन साथ ही साथ यह दुनिया में शक्ति और प्रभाव के प्यासे होते हैं, यानी इन्हें पावर चाहिए। तो पावर के लिए यह जातक अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं। शनि एवं मंगल इस नक्षत्र चरण में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं और जातक को सुरक्षा एवं आत्मविश्वास से भरपूर करते हैं। वाक्पटु होते हैं, परोपकारी होते हैं और यह जातक जिन्हें गलत मानते हैं उनकी आलोचना यह अवश्य करते हैं। हाँ, थोड़े कंजूस हो सकते हैं, अभिमानी हो सकते हैं और कहीं कहीं कुछ जातक परोपकारी होने का दिखावा भी कर सकते हैं। भले ही परोपकारी हो या ना हो, तो यह कुंडली में यदि किसी प्रकार की कोई पीड़ा दिखाई देती है तो इस प्रकार के फल भी दिखाई दे सकते हैं। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक अक्सर IAS, IPS और अन्य कई सर्वोच्च पदों पर पाए जाते हैं। और जब हम इस चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस चरण का नामाक्षर है भो। तत्पश्चात तृतीय चरण 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट मकर राशि। यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह कुंभ नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है और जो दृष्टिकोण की ऊर्जा प्राप्त होती है वह मकर दृष्टिकोण की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां नक्षत्र स्वामी सूर्य की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा, नवांश से कुंभ के नवांश से शनि की ऊर्जा, और जब दृष्टिकोण की बात करते हैं तो पुनः मकर दृष्टिकोण से शनि की ऊर्जा। तो शनि की तीव्र ऊर्जा तो यहां भी दिखाई दे रही है, लेकिन यहां जो बीच में कुंभ की ऊर्जा है, यानी नवांश से जो कुंभ की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वह कहीं ना कहीं कुछ भिन्नता अवश्य लेकर आती है। यह जातक शरीर के निचले हिस्से से पतले होते हैं एवं इनके शरीर का पेट के ऊपर का हिस्सा अक्सर मोटा होता है। यहां आप इस चीज को जातकों के अंदर देखते ही समझ सकते हैं। ठंडी जलवायु से यह जातक परहेज करते हैं या दूर रहते हैं, क्योंकि इसके कारण इनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। 20 वर्ष की उम्र के आसपास इन जातकों को बुखार हो सकता है और यह बुखार लंबी अवधि तक चल सकता है। और 35 वर्ष की उम्र के आसपास इन जातकों के शरीर का बायां हिस्सा जल सकता है। यह जातक परोपकारी होते हैं, मानवता से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, पढ़ने के शौकीन यहां भी देखे जा सकते हैं, यानी ये पढ़ने के शौकीन होते हैं। धार्मिक रूप से कठोरता भी इनके अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि शनि की ऊर्जा कहीं ना कहीं मकर राशि से जो डबल ऊर्जा आ रही है वह कार्य करती है। तो धार्मिक रूप से कठोरता इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि अनुशासन यहां भी आप इन जातकों के अंदर देख सकते हैं। ग्रहों का अच्छा फल यहां तभी प्राप्त होता है जब जातक दूसरों को शामिल करके संगठित रूप से किसी कार्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। और इस चरण में अच्छे परिणाम देने के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है। यदि आपको अच्छे परिणाम चाहिए और आपका जन्म इस नक्षत्र चरण में हुआ है, तो आप यदि टीम वर्क करेंगे तो यहां हर ग्रह आपको अच्छे प्रभाव देगा। राहु, शनि, बुध यहां अच्छे फल देते हैं और शनि यहां श्रेष्ठ फल देते हैं। लेकिन जब हम संपत्ति और ज्ञान की बात करते हैं तो संपत्ति और ज्ञान दोनों को जमा करते हुए इनका ध्यान संपत्ति की ओर अधिक रहता है, यानी ये भौतिकता की ओर अधिक झुके हुए दिख सकते हैं। परिवार से जुड़ाव होता है इनका, यानी जैसे कि हमने प्रथम चरण के जातकों की बात की कि परिवार से मतभेद हो सकते हैं, यहां तृतीय चरण में जातक का परिवार से जुड़ाव होता है। यह जातक धन और ज्ञान के संचय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी दोनों ही क्षेत्रों में यह जातक कार्य करते हैं। यह जातक चूंकि मानवतावादी कार्यों की हमने बात की, तो यह जातक अक्सर एनजीओ में कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, एनजीओ चलाते हुए देखे जा सकते हैं, एनजीओ के संचालक हो सकते हैं, सेवा संस्थानों में कार्य करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी क्रूर हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई कार्य करते हैं कुछ इनोवेटिव तरीके से यह कार्य करते हैं। यह मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाले होते हैं, यानी जिससे भी व्यवहार करेंगे ऐसा लगेगा कि यह जैसे उसके मित्र ही हो, चाहे वह किसी भी श्रेणी का व्यक्ति क्यों ना हो। और जब हम इसके नामाक्षर की बात करते हैं तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है जा।
तत्पश्चात अंतिम चरण की बात करते हैं। अंतिम चरण यानी कि चतुर्थ चरण, जिसका विस्तारीकरण होता है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक मकर राशि के अंतर्गत। यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह मीन नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, और चूंकि दृष्टिकोण अभी भी मकर का ही प्राप्त हो रहा है, तो यहां नक्षत्र स्वामी सूर्य की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा, नवांश स्वामी गुरु की ऊर्जा और दृष्टिकोण स्वामी शनि की ऊर्जा। शनि की तीव्र ऊर्जा तो है, तो यहां शनि का प्रभाव अधिक देखा जाता है, लेकिन चूंकि गुरु और सूर्य की ऊर्जा यहां पर आ जाती है तो वह भी अपने फलों को बहुत अच्छा देती है। यह चतुर्थ चरण है। जब हम किसी भी सेक्शन की बात करते हैं, किसी भी चरण की बात करते हैं, तो वहां अंतिम चरण या अंतिम भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। तो यह भी चतुर्थ चरण है। तो यहां जातक के पास धन संपत्ति अधिक हो सकती है, यानी अच्छी धन संपत्ति के ये मालिक हो सकते हैं, सम्मानित होते हैं, विद्वान होते हैं, अच्छी शारीरिक जीवनी शक्ति होती है इनके पास। लेकिन 10-12 साल की उम्र के आसपास यह गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई परेशानी इनको उत्पन्न हो सकती है। यह छोटी छोटी यात्राएं करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिकता के बीच के संघर्ष का सामना करने वाले होते हैं, यानी भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में जो संघर्ष होता है उसका सामना करने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि यहां व्यक्ति के अंतर मन में एक संघर्ष चलता है, और यकीन जानिए कि उस संघर्ष में अंततः जीत आध्यात्मिकता की ही होती है। यही जो संघर्ष है यह इन्हें स्थायी प्रभार को संतुलन करने का कार्य करता है, यानी इनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको संतुलित करने का कार्य यही संघर्ष करता है। कुछ जातक भौतिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, यानी जिनके अंदर आध्यात्मिकता जोर नहीं मार पाती वह भौतिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर जातक यहां आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए ही देखे जाते हैं। यह इस नक्षत्र चरण की ऊर्जाओं का कमाल है कि जातकों को आध्यात्मिकता की ओर लेकर चले ही जाते हैं। इन जातकों के अंदर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, यह सच्चे होते हैं, औरों के दुख से दुखी होने वाले होते हैं, अधीनस्थों का ख्याल रखने वाले होते हैं, उनके बारे में सोचने वाले होते हैं। यह जीवन से हटकर कुछ गतिविधियां करते हैं, यानी अतिरिक्त गतिविधियां आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कह सकते हैं। इनके अंदर आध्यात्मिकता होती है, रचनात्मकता होती है, और यदि इनका चंद्र इस नक्षत्र में हो तो यह विनम्र होते हैं, शालीन होते हैं, आभारी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, आकर्षक होते हैं और कई मित्र बनाने वाले होते हैं। यहां चंद्रमा, मंगल और शनि तीनों ही अच्छे फल प्रदान करते हैं, और यहां इस नक्षत्र चरण में जन्म लेने वाले जातक उच्च पदों पर आसीन होते हैं। उच्च या सर्वोच्च पदों की आप बात कर सकते हैं, राजनीति की बात कर सकते हैं, जजेस की बात कर सकते हैं, न्यायाधीशों की बात कर सकते हैं, आप वकीलों की बात कर सकते हैं, पत्रकारों की बात कर सकते हैं। यानी पूरे नक्षत्र की बात करें तो यहां आपको बहुत ही उच्च किस्म के ज्ञानी पत्रकार भी प्राप्त होंगे, क्योंकि वह भी एक साधना है। तो साधना के सभी क्षेत्र इस नक्षत्र के लिए खुले हुए हैं। और चतुर्थ चरण के जातकों की तो हम बात ही क्या कहें, यह बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं की बात कर सकते हैं हम यहां। चतुर्थ पद के अंदर ऊर्जाओं का एक विशेष कारण यह भी है कि यह वह पद है जहां अभिजीत नक्षत्र जिसे कहा जाता है, जो कि हमारा 28वां नक्षत्र कहलाता है, लेकिन संख्या में वह आप कह सकते हैं 21.1। अगर 21वां उत्तराषाढ़ा है तो उसका नंबर आप 21.1 कह सकते हैं। तो चतुर्थ चरण का जो 80% भाग होता है वह अभिजीत नक्षत्र में समाहित होता है। तो उस नक्षत्र की ऊर्जाओं के कारण यहां जो जातक होते हैं वह उच्च किस्म के मठ अध्यक्ष हो सकते हैं, या मठाध्यक्ष की बात होती है, धार्मिक गुरु होते हैं, प्रचारक होते हैं, संत होते हैं, बड़े बड़े राजनेता होते हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन होने वाले अधिकारी होते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाले भी होते हैं, उद्योगों के क्षेत्र में कार्य करने वाले भी होते हैं। यानी कि जो जिस क्षेत्र की भी बात करें उस क्षेत्र में यह सर्वोच्चता को ग्रहण करने वाले होते हैं, क्योंकि यहां जो ऊर्जा प्राप्त होती है चतुर्थ चरण में वह अभिजित ऊर्जा होती है। और हमारे पंचांग में, हमारे शास्त्रों में अभिजित नक्षत्र को सबसे उत्तम श्रेणी दी गई है। हालांकि यहां अभिजित नक्षत्र में जन्मे हुए जातक नहीं माने जाते हैं, लेकिन
यहां ऊर्जाएं तो अभिजित नक्षत्र की प्रभावित होती ही होती हैं। और यह अभिजित नक्षत्र जो कि चतुर्थ चरण में प्रारंभ होता है, यह श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में समाप्त होता है। तो यहां ऊर्जाएं बहुत ही भिन्न प्रकार की होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चतुर्थ चरण एकदम से हटके और बहुत ही ऊर्जावान चरण है। और जब हम इस चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस चरण का नामाक्षर है जी। तो यहां हमारा उत्तराषाढ़ नक्षत्र का तृतीय वीडियो पूर्ण होता है, जहां हमने जातकों को चरणानुसार विभक्त करके विश्लेषित किया। आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, और यदि आपको उपयोगी लगी है, सटीक लगी है और गहराई युक्त लगी हो, तो अनुरोध इतना ही है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। यदि आपको कोई जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मैं गहराई को छू पाने में सक्षम हूं, तो आपका एक अंगूठा लाइक पे अगर दबता है तो इससे हमारा हौसला बुलंद होता है। अब इसके पश्चात जो हम पाठ प्रस्तुत करेंगे वह प्रस्तुत करेंगे धनु राशि का, क्योंकि यहां पर धनु राशि के तीनों नक्षत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यानी कि धनु राशि के अंतर्गत आने वाली जो ऊर्जाएं हैं वह हमने पढ़ ली है। अब हम धनु राशि को अलग से विश्लेषित करेंगे। इन्हीं ऊर्जाओं को वहां समाहित करने के बाद एकत्रित रूप से किस प्रकार यह ऊर्जाएं कार्य करती हैं और किस प्रकार राशि का विश्लेषण होता है, वह हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो धनु राशि के वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं